जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज टोटल क्वेश्चन 100 हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी में कहीं ना कहीं हिंगवा झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा आप लोग, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बहराइच। बहराइच में उत्तर प्रदेश का सैयद सलार मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, डोंगरी। बाकी प्यारे साथियों, आपकी अवधी और ब्रज और भोजपुरी कहीं ना कहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, राजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल कहीं ना कहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आपको बताना है ये धर्मपाल किस वंश से रिलेट करते थे, ठीक है? ऑफलाइन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, हिमालय। हिमालय कहीं ना कहीं आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, सतलज। सतलज का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अगर बात करें ओजोन परत की, तो ये कहीं ना कहीं आपके पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ध्यान रखना, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, परजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, सौर। सौर ऊर्जा कहीं न कहीं प्रदूषण नहीं उत्पन्न करती है आपका। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो आप विंड एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो छत पे कहीं न कहीं सौर ऊर्जा की प्लेट होती है, लगाई जाती है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जेट उड़ान। ऑप्शन ए, जेट उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अंबिका नगर। अंबिका नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक मील बराबर होता है, एक मील बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 1.61। प्यारे साथियों, आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है कि 1.6 ही, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? प्यारे साथियों, इसको लीटर कर लीजिएगा, ठीक है? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, इसको काट दीजिए आप लोग, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 162 लीटर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यम एस सुब्बलक्ष्मी। यम एस सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसको प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन हो जाता है, चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 5G सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में 5G सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी आम की किस्म कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, चौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्यारे साथियों, अगर बात करें इसके आंसर की, तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में कहीं ना कहीं है। अगर बात करें फिलीपींस की, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का द्वीपीय देश है। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसमें द्वीपों की संख्या की, तो इसमें 7,641 द्वीपों का समूह कहीं ना कहीं इकट्ठा होके फिलीपींस बना है, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसमें ब्रिक्स की, तो वर्तमान में 11 देश सदस्य देश हैं, ठीक है। और नए सदस्य देश की बात करें तो हाल ही में 6 नए सदस्य जुड़े हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, नुगुलट्रम। प्यारे साथियों, आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि भूटान की राजधानी क्या है। प्यारे साथियों, आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि भूटान के बारे में आप कितना जानते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका 1929 में हुआ था, ठीक है। अगर बात करें प्यारे साथियों कराची अधिवेशन की, तो ये 1931 में हुआ था। बेलग्राम अधिवेशन की प्यारे साथियों बात करें इसमें, तो ये 1924 में हुआ था। वहीं 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, ये लखनऊ अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अंटार्कटिका में भारत का सबसे नया अनुसंधान केंद्र कौन सा है? अंटार्कटिका में भारत का सबसे नया अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 4। बात करें प्यारे साथियों वेदों के नाम की, तो उसमें निकल के आता है आपका ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में ताप बिजली, कहीं ना कहीं थर्मल पावर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में ताप बिजली का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कोयला। तो प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं अपने जीके जीएस के पोर्शन को मजबूत करना, तो मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है और हर थ्योरी के जस्ट बगल आपको एमसीक्यू दिया गया है। तो इतना मान के चलिए, जब कभी भी आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद में एमसीक्यू कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी थ्योरी तो कंप्लीट होगी ही साथ आपके कहीं ना कहीं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो इसमें टोटल बात करें एमसीक्यू क्वेश्चनों की संख्या की, तो 7000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। आप चाहते हैं इस नोट्स को प्राप्त करना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जहां आप तुरंत क्यूआर कोड के माध्यम से पीडीएफ पा सकते हैं। अगर बात करें व्हाट्सएप नंबर की, तो 9453373034 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50, ध्वन किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है? ध्वन किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है?
तो प्यारे साथियों, इसका उत्तर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपका होमवर्क का यानी कि HW का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके उत्तर का हम इंतजार करेंगे प्यारे साथियों। बाकी प्यारे साथियों, बात करें टेक्स्ट बुक की, तो इसमें एक सेल चल रही है जिसका नाम है पैसा वसूल, ठीक है। इसमें आपको 28 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में ईयरली पास प्रो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक से आप परचेज करते हैं। अगर आप अंकित 12 ध्यान रखना, अंकित 12 कूपन कोड यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको 263 रुपए में 12% डिस्काउंट के साथ में ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो आप चाहते हैं अपना कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को खुद को जांचने का कि कितना लेवल हमारा अभी तक कहीं ना कहीं सही हुआ है, कितना बाकी है, तो इन सभी चीजों के लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, बात करते हैं रिवीजन सीरीज की, तो आज 8वीं नंबर की रिवीजन सीरीज है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। यदि प्यारे साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और तुम्हारे भाई का कहीं ना कहीं मेहनत साकार होता नजर आ रहा है, 100 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं और पीडीएफ से आप लोग लगातार रिवीजन कर रहे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने हित मित्र भाई बंधु जितने भी हैं उनको शेयर कीजिएगा। अगर बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में सस्य कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल नहीं है? आपको बताना है प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी परियोजना है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए वर्षा जनक। बाकी प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी रामगंगा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका आलू। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है शकरकंद, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आलू नहीं है तो वहां पर शकरकंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर ऑफ ईस्ट पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ ईस्ट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 21 जून 2015। 21 जून 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? आपको बताना है घेंघा रोग किसकी
कमी से होता है। आपको प्यारे साथियों बताना है इसमें कि घेंघा रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, आउटू ग्रंथ यानी कि थायराइड ग्लैंड। प्यारे साथियों आपको बताना है कि घेंघा रोग किस विटामिन या तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। ठीक है, लोहा की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम से जोड़ने में काम आती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, संयोजक तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है। प्यारे साथियों इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, आपको बताना कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अभ्रक। प्यारे साथियों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कहीं ना कहीं देखिए रीजन क्या है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप हमारा मान सम्मान मत कीजिए, लेकिन इस क्लास की मेहनत का थोड़ा बहुत मान सम्मान कर लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इस क्लास को तैयार करने में, आप तक पहुंचाने में कई घंटों की मेहनत होती है, तो इस चीज का कहीं ना कहीं सम्मान कर लीजिए। ठीक है, बाकी 80 प्लस क्वेश्चन इसी क्लास से रहेंगे, इसका एक लिखित कहीं ना कहीं आप नोटम जारी करवा लीजिए हमसे। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। बाकी हम अपनी तरफ से 1% की गुंजाइश नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप याद करेंगे इस चीज का कि अंकित भैया ने कहीं ना कहीं सही चीज बताया था। ठीक है, बाकी आप लोग इंतजार कीजिएगा उस दिन जिस दिन पेपर होके आप लोग बाहर निकलेंगे और विद स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन इस क्लास से आए थे। ठीक है, तो सीरियस होके इस क्लास को लीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है। आपको बताना है कि जो हरे रंग की पत्ती होती है अगर उसको लाल प्रकाश में देखा जाए तो वो किस रंग की दिखाई देगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका सही आपका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधी। आभासी और सीधी कब दिखेगी, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। तो प्यारे साथियों इसका अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 100 हर्ज। प्यारे साथियों अगर बात करें मनुष्य की तो ये मनुष्य कहीं ना कहीं 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य ध्वनि को कहीं ना कहीं आसानी से सुन सकता है और समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। आपको बताना है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा प्रवर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, लगभग 17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है। प्यारे साथियों ये कहीं ना कहीं 25% रखता है, यानी कि 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो प्यारे साथियों इसका सही आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में घरेलू पानी का कितने प्रतिशत भूजल से आता है? भारत में घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 80%। प्यारे साथियों, एक चीज का और ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको 85% भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर ऑप्शन में 80 है तो 80 को कहीं ना कहीं प्रिफेयर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत की जलवायु का मुख्य प्रकार क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु का मुख्य प्रकार क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी लू। लू कहा जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु अनुभव करता है? भारत का कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु अनुभव करता है? प्यारे साथियों, इसको करंट से भी रिलेट करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दोरजुलुम जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? दोरजुलुम जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भूटान। भूटान में कहीं ना कहीं दोरजुलुम जल विद्युत परियोजना स्थित है, और ये कहीं ना कहीं आपका बोल सकते हैं कि इंडिया के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस मंत्रालय ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनसीएपी का संशोधित मसौदा तैयार किया है? भारत के किस मंत्रालय ने न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनसीएपी का संशोधित मसौदा तैयार किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य सरकार ने अपना वार्षिक लोक सेवा आउटरीच अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है? किस सरकार ने अपना वार्षिक लोक सेवा आउटरीच अभियान आपकी योजना आपका सरकार या आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मगसीर भगवाल उत्सव मगसीर भगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मगसीर भगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, IWAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे साथियों, अगर बात करें IWAI की फुल फॉर्म की, तो इसका हिंदी में कहीं ना कहीं कहा जाता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सुनील पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 का आयोजित कहाँ किए गए थे? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कहीं ना कहीं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 आयोजित किए गए थे, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत ने टोक्यो डेफलिपिक्स शूटिंग अभियान में कुल कितने पदक जीते? भारत ने टोक्यो डेफलिपिक्स शूटिंग अभियान में कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेशन पवन किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? ऑपरेशन पवन किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी राजीव गांधी। राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 28 नवंबर 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस क्रेता संवाद आयोजित कहाँ करेगा? आपको बताना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 28 नवंबर 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस क्रेता संवाद आयोजन कहाँ करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी भोपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 18 से 24 नवंबर। 18 से 24 नवंबर। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46, सरल सिम किस मंत्रालय की पहल है? सरल सिम किस मंत्रालय की पहल है? साथ ही साथ इसको भी कहीं ना कहीं गंभीरता से लेते हुए इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, उन्नत तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ में नया त्रिपक्षीय ढांचा घोषित किया है? आपको बताना है प्यारे साथियों, उन्नत तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ में त्रिपक्षीय ढांचा घोषित किया है? तो इसका सही आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ओमान सेट 1 किस देश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? ओमान सेट 1 किस देश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ट्रेनिंगिया सिलासी की खोज कहाँ हुई? ट्रेनिंगिया सिलासी की खोज कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में खबरों में देखा गया सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, चंडीगढ़। तो प्यारे साथियों, यदि आप भी चाहते हैं अपने जीके जीएस के पोर्शन को मजबूत करना, तो मात्र 51 रुपए में आप ले सकते हैं जीके जीएस के नोट्स को, ठीक है। इसमें आपको मिल जाता है 51 रुपए में 1200 से अधिक पेज का नोट्स, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े हैं। यानी आप मान के चलिए, आप किसी भी एक चैप्टर को उठाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पहले आप थ्योरी सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे, तो उसका पहले आप थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में उसी से रिलेटेड एमसीक्यू चैप्टर वाइज दिए रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी तो क्लियर होगी ही, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। तो इससे कहीं न कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा और एक अच्छा स्कोर आप करने लग जाएँगे। तो आप प्यारे साथियों चाहते हैं इस नोट्स को लेना, तो आप 9453373034 पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, जहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स तुरंत प्रोवाइड करा दिए जाएँगे जैसे ही आपकी पेमेंट डन होती है। ठीक है प्यारे साथियों? अब प्यारे साथियों बात करते हैं पिछली क्लास का। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेटवर्क की समस्या होने के कारण ये क्लास टाइम से नहीं चल पाई थी। तो इस क्लास को ले लीजिएगा, बहुत सारे साथियों ने अभी तक नहीं लिया है, ठीक है? तो इस क्लास को ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन इसके अंदर भी ऐड किए गए थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी प्यारे साथियों बात करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन का। तो जो आपके होमवर्क के 51 नंबर के क्वेश्चन का कहीं न कहीं आपसे पूछा गया था कि इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा, तो उसका उत्तर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ बताइए क्लास कैसी लगी और आपके टोटल कितने स्कोर हुए। यदि प्यारे साथियों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हित मित्र, भाई-बंधु जितने भी आपके क्लोज़ हों या व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जो भी है आपके पास, ठीक है? सब पे शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं और चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना, तो रोजाना सुबह 9 बजे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन के साथ में क्लास ज़रूर लें। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।